नीटेर प्रश्नफाঁস বিতর্কে মঙ্গলবার ফের উত্তাল হয়ে ওঠে রাজধানী। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে ধর্ণা বিক্ষোভ রাহুল প্রিয়াঙ্কা অখিলেশদের। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. বিক্ষোভ স্থলে গিয়ে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এর কথাতেও কাটেনি জল। ধর্ণা তোলেননি রাহুলরা, পরে চ্যাং দোলা করে রাহুল গান্ধীকে তুলে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। আটক করা হয় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাড্রা, অখিলেশ যাদবদেরও। রাতে বিরোধী নেতাদের মুক্তি দেয় পুলিশ। कल जो इन्होंने किया है स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to take that. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है। माननीय प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार के उनके आवास के बाहर इस प्रकार का जो खेल खेला गया है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं संपूर्ण विपक्ष को स्पष्ट रूप से कहता हूं, आइए संसद के पटल पर हर प्रकार का चर्चा कीजिए, पर संसद की मर्यादा और गरिमामय पदों के साथ इस प्रकार का शोभनीय व्यवहार नहीं कीजिए। देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? নিট ইস্যুতে প্রথমে সংসদে আলোচনা চেয়েছিল কংগ্রেস, সেই দাবি সরকার মানতেই অবস্থান বদলে ফেলে কংগ্রেস। মত বদলে শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করেন রাহুল গান্ধী। বিরোধী দলনেতা গোলপোস্ট বদলে ফেলেছেন, মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এর। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। প্রশ্ন ফাঁস করা পাপ, কাউকে ছাড়া হবে না। এনডিএর বৈঠকে নিট প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে তিনি বলেন কেউ কেউ প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে রাজনীতি করছেন। পড়ুয়াদের স্বার্থ সুরক্ষায় কোনো রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না, স্পষ্ট বার্তা প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের কথা জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दे, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का
विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।